अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप सबको बरकत दे और आपको मज़ीद बढ़ाए और मुस्तहकम फरमाए। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आज के इस व्लॉग में आप देखेंगे, सीखेंगे। एक तो जनाब इसमें घर की डेकोरेशन के लिए, कुछ सफाई सुथराई के लिए कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट सी टिप्स हैं जो मैं देख नहीं रही थी, तो मैंने सोचा इसे यहाँ आपके लिए रिकॉर्ड कर लूँ। और दूसरा कुछ खाने पकाने की टिप्स है। तरीके तो सबको आते हैं, मैं नहीं समझती कोई खातून हो और उन्हें घर की सफाई सुथराई या खाने पकाने का तरीका ना आता हो। हर काम की कोई ना कोई टिप होती है, तरीके आपको आते हैं। टिप्स सीख लेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत सारी कुछ टिप्स यहाँ आपके लिए मौजूद होंगी और दो तीन बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जिनकी वजह से ये व्लॉग यहाँ अपलोड किया जा रहा है। उनमें से एक ज़रूरी बात ये है कि हमारा ये चैनल नात का चैनल है और यूट्यूब की ये शर्त होती है कि आपकी कोई एक निश होनी चाहिए। निश मतलब कि एक सिमत होनी चाहिए, नहीं एक ही मौजू होना चाहिए। तो हम चूँकि व्लॉग यहाँ अपलोड कर रहे थे तो ये फिर हमें बताया गया कि आप व्लॉग्स नात के चैनल को अपलोड ना करें। तो अब ये आखिरी व्लॉग है इस तरह का जो यहाँ इस चैनल पर अपलोड हो रहा है। आपको व्लॉग्स से इस तरह के बहुत मज़े के व्लॉग्स जिसमें आप बहुत सारा घूमते फिरते हैं हमारे साथ, ट्रैवलिंग व्लॉग्स होते हैं, आपको पता है हमारे कुकिंग के व्लॉग्स होते हैं और कुछ व्लॉग्स जो होते हैं वो टिप्स और ट्रेनिंग के भी होते हैं। अब ऐसा होगा कि ये सारे व्लॉग्स, इस तरह के जितने भी व्लॉग्स होंगे, ये आप एक नया चैनल बनाया है मैंने जिसका नाम है फैमिली फंक्शंस एंड फूड। फैमिली फंक्शंस एंड फूड के नाम से एक व्लॉग बनाया है। आपको नाम से ही समझ आ गई होगी कि उसमें सारी फैमिली की एक्टिविटीज़, फंक्शंस और खाने पकाने के तरीके। अब इस तरह के सारे व्लॉग्स उस चैनल पर जाएंगे, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप इंशाल्लाह वहाँ से उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मज़े के पहले से भी व्लॉग्स वहाँ मौजूद हैं और इसके बाद भी इंशाल्लाह वहाँ भी एक दिन के गैप से ही व्लॉग अपलोड होता है, तो आपको वहाँ भी बहुत कुछ देखने और सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए चलते हैं उस बात की तरफ जिसकी वजह से, दूसरी बात की तरफ जिसकी वजह से ये व्लॉग बना है। ये जो घरों में आप लगाते हैं जनाब, फूल लगाते हैं, आर्टिफिशियल फूल लगाते हैं और आर्टिफिशियल फूल 2-3 महीने बड़ा अच्छा टाइम गुजार जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये मुरझाते नहीं हैं, लग जाएं तो चमक दमक दिखाते रहते हैं। आर्टिफिशियल फूल अगर प्लास्टिक के बने हुए हों तो इनको आप ब्लोअर से साफ नहीं कर सकते क्योंकि इनकी सारी डस्ट नहीं उतरती। आर्टिफिशियल फूल हम 3 महीने के बाद, 3-4 महीने बाद हम आर्टिफिशियल फूल जो हैं उनको पानी में थोड़ा सर्फ डालते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर डिटर्जेंट डालते हैं और इनको धो के शैम्पू डाल लेते हैं और धो के जब निकालते हैं तो ये अपनी असल चमक दमक पर वापस आ जाते हैं। आर्टिफिशियल फूल लगाने, ये जो आप देख रहे हैं हमने जो मार्बल में लगाए हुए हैं ना, ये हमने मार्बल में ड्रिल किया हुआ है, यानी ड्रिल से मार्बल में थोड़े सुराख किए हुए हैं और फिर ये फूल जो हैं उनके अंदर फंसा देते हैं क्योंकि जाहिर है कि इस तरह तो खड़े होना मुश्किल है। मैंने पहले इन ड्रिल्स के अंदर क्लिप्स लगवाए थे, लेकिन मुख्तलिफ तरह के फूलों की जो डंडियाँ होती हैं वो मुख्तलिफ तरह की मोटी और पतली होती हैं, तो फिर इस तरह मार्बल में लगना मुश्किल होता है। तो अब हमने यहाँ से क्लिप्स निकाल लिए हैं और सिर्फ मार्बल में सुराख हैं जिनके अंदर हम ये फूल जो है इंसर्ट कर देते हैं और कीलों के साथ इनको टाइट कर देते हैं, यानी थोड़ी सी कीलें आसपास ठोंक देते हैं तो ये टाइट हो जाते हैं। या आप देख रहे हैं अबशार जो हमारा बना हुआ है घर में अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ ये बाउंड्री सी जो आपने देखी थी जिस पर अभी हम फूल लगा रहे थे, ये इस एहतियात के लिए थी कि छोटे बच्चे अगर घर में मेहमान आएँ तो वो आप पानी के शौक़ में डायरेक्ट अबशार में ना चले जाएं, क्योंकि अच्छा ये डीप है अंदर से, तो इस बाउंड्री की वजह से थोड़ी उनकी बचत रहती है। ये जनाब लंबी डंडियों वाले जो ये देखेंगे जो फूल होते हैं, बड़ी डंडियों वाले, ये टहनियाँ हमने इससे पहले अबशार के साथ लगाई हुई थी लेकिन अब वहाँ से चेंज किया है। तो ये इतनी बड़ी डंडी वाले जो फूल होते हैं ना, इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनके लिए खुसूसी तौर पर आपको बड़ा सा गुलदान चाहिए होता है जिनके अंदर ये जाएं, और बड़े गुलदान रखने की जगह सब घरों में नहीं होती। ये देखें छोटा सा कॉर्नर है मेरे पास, इसके अंदर एक छोटा सा कांच का गुलदान है। अब देखें मैं इसके अंदर इसको कैसे फिट कर रही हूँ। मैंने इन सारी डंडियों को इकट्ठा करके इनको एक रबर बैंड के साथ इनका एक नॉट बना लिया है ना। इससे ये होगा कि इस छोटे गुलदान के अंदर ये बिखरेंगी नहीं बल्कि एक सीध में खड़ी रहेंगी। और इन डंडियों को दीवार के साथ एडजस्ट करने का तरीका क्या है, ये देखें कील मैंने दीवार में लगाया हुआ है, जिस तरह का नॉट डंडियों को डाला था उसी तरह का नॉट ये देखें कील को डाल दिया है। और अब उस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो रबड़ में होती है
ये जो लंबी टहनियों वाले ये फूल हैं, ये पूरा गुलदस्ता जो है ये कॉर्नर पर खड़ा रहेगा इस तरह, और इसके साथ सारे फूल जो हैं वो बड़े मज़े के एडजस्ट हो जाएंगे। ये देखें, वो एक मरून था और एक ये ऑरेंज कलर है, जिसको मैंने बेड साइड टेबल के साथ, दरवाजे और बेड साइड टेबल के दरमियान की जगह में अरेंज किया हुआ था। ये मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे प्लास्टिक के जहाँ भी मुझे अच्छे नज़र आते हैं ये मैं उठा लेती हूँ, क्योंकि कमरे के अंदर ग्रीनरी का होना मूड और तबीयत दोनों को बहाल कर देता है। देखें, इतनी सारी जो सफाई सुथराई हमारे घर में चल रही है ना, अब आते हैं तीसरी टिप की तरफ, बात की तरफ कि ये सब क्या हो रहा है। वैसे तो ईदैन पर अल्हम्दुलिल्लाह डीप क्लीनिंग होती है तो उसमें ये सब धुलते साफ़ होते हैं, लेकिन अभी ईद से भी एक ज़्यादा बड़ी खुशी हमारे घर में आने वाली है, जिसके लिए ये सब तैयारियां चल रही हैं। और ये बेडरूम तो आप बार बार देखते हैं, ये नई चीज़ देखें, ये जनाब स्टिकर्स हैं जो मैंने आपको सऊदीया वाले व्लॉग में दिखाए थे कि सऊदीया में हमारा घर कैसा है, उसका भी लिंक मैं डालती हूँ डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देखिएगा। ये सऊदीया से आए हैं और ये जैनी ने, मेरी बेटी जो है, उसने सारे पेस्ट किए हैं। और ख़ुशी की बात जो आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि जैनी और उसामा की दावत है, वो घर आ रहे हैं हमारे खाने पर। तो ये सारी तैयारियां जो आप देख रहे हैं ये उस पे चल रही हैं। देखें, सब गुलदस्ते बनाने के बाद ये फूल एक्स्ट्रा बच गए थे तो मैंने इनको एक और अलग से ग्लास में लगाया और इसको सिंक पर लगा दिया, तो बड़ा देखें फ्रेश सा फील हो रहा है। ये छोटे छोटे कुछ बचे थे तो इनको वॉशरूम में जो रखा हुआ था गिलास, उसमें जो है वो सी फोम डाला और उसमें इनको सबको लगा दिया, तो देखें सिमट भी गया और खूबसूरत भी हो गया। असल में बेटियां जो होती हैं ना वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी होती हैं ना, अगर माएँ समझदार हों तो बेटियां बग़ैर सीखे ही समझदार हो जाती हैं। और माँओं की आदत अगर साफ़ सुथरा रखने की घर हो तो बच्चियां शुरू से ही सीख जाती हैं कि घरों को कैसे मेंटेन रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सेटअप शुरू का रहा कि हम बीमार होते या हम कहीं भी मसरूफ़ होते, हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी, मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होती थी कि घर पहले साफ़ हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सिखाना नहीं पड़ा, ये सब मेरी बेटी ने खुद ही सीख लिया है। और ये मैं अपनी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि आपकी बेटियाँ भी बिल्कुल आपको कॉपी करती होंगी, ये एक नेचुरल बात है। तो ये फूल पौधे गमले सारे देखें, शौक़ की बात होती है, अगर आपको शौक़ हो तो उसका रास्ता कहीं भी निकल आता है। मार्बल में मुझे कोई लगाने देता नहीं था क्योंकि सबको ये था कि मार्बल पे निशान बन जाएंगे, गमले रखोगी ख़राब हो जाएंगे। तो वो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि हम इसको ड्रिल करवा लेते हैं और ड्रिल करवा के सुराख बना के उसमें हम पेस्ट कर लेते हैं। चलें जी, मेहमानों की खातिरदारी के लिए किचन में आ जाएं। ये बना है क्या बना है, ये नमक वाली कढ़ाई बनी है। पेशावर में जो नमक वाली कढ़ाई बनती है ना वो है। एक इंशाल्लाह अगले किसी व्लॉग में आपको इसका बनाना सिखाऊंगी। शामी कबाब का मसाला और ये यखनी आप देख रहे हैं। और टिप आप ले लें जनाब, पुलाव वाली जो यखनी होती है ना, इसमें से गोश्त की हीक नहीं आती। अगर आप पुलाव की यखनी चढ़ाते वक्त इसमें लहसुन, अदरक, प्याज, और साबुत गरम मसाले के साथ अगर आप इसमें सौंफ और धनिया भी डाल देना तो फिर इसकी खुशबू के क्या कहने, दूर तक जाती है। ये आप देख रहे हैं जैनी का रूम है। इसको भी मेरी तरह फूल पसंद है, बेटी जो मेरी है, और इसको रोशनियाँ और बच्चों की तरह डेकोरेटेड सा कमरा इसको बहुत अच्छा लगता है, खुश होती है। तो मैंने देखें आज सारा दिन लगाया और ना सिर्फ ये कि रूम में लगे हुए सारे फ्लावर्स को क्लीन किया, धोया, फिर लगवाया। और फिर देखें इसके साथ ये सारी छोटी छोटी लाइट्स, ये लाइट्स बहुत सारी घर में मैंने मंगवा के रखी हुई हैं क्योंकि आपको पता ही है हमारे घर में अक्सर मिलाद शरीफ होता रहता है तो हम लाइट्स फिर अरेंज करते रहते हैं। तो ये आज मैंने इसकी लाइट सारी जैनी के लिए, ये जो छोटे छोटे गुलदस्ते खड़े किए थे, ये देखें ये सब लाइट्स जो हैं ये फिर लगा दी कि जैनी घर आएगी तो उसको फील होगा कि यहाँ उसके लिए प्यार है, उसकी इम्पोर्टेंस है। देखें सीखने की बात ये है ना, टिप ये है कि जब आपकी शादीशुदा बेटियाँ आपके घर आएँ, मेरी उम्र की जितनी ख़वातीन हैं, तो उनको कुछ स्पेशल फ़ील करवाना चाहिए। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सहूलत मैसर है, मेरे साथ काम करने वाली बच्चियाँ हैं, तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा कुछ मैनेज कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि सारी अम्मियाँ इतना मैनेज कर सकें, उनके लिए चलना फिरना या काम वाला बंदा मुश्किल होता है। तो उनके लिए कुछ स्पेशल पकाया जा सकता है, उनके लिए कोई फूलों का गुलदस्ता मंगवाया जा सकता है, कोई गजरे मंगवाए जा सकते हैं, कोई ख़ास बात ऐसी जो उन्हें बताई जाए कि ये बेटा देखें आपकी वजह से, आपने आना था इसलिए हमने ऐसे किया।
तो देखें बेटियों के दिल कितने बड़े हो जाते हैं ना। वो अपनी ससुरालों से बहुत कुछ सुन के, बहुत कुछ छुपा के, बहुत कुछ सह के आ रही होती हैं, और उनका जब आप उनको एक ख़ास इम्पोर्टेंस देते हैं, अहमियत देते हैं, तो उनका दिल इससे बहुत बड़ा हो जाता है। इससे अगली टिप ये है, ये टिप अब्बू के लिए है कि सारे अब्बुओं को चाहिए कि वो अपनी बेटियों के लिए घर बनाएं। बाप का बनाया हुआ घर बेटों का हो जाता है, और बेटियां शादी करके निकल जाती हैं तो फिर उसके बाद उनके पास कोई, जब तक माँ होती है, जब तक मैका होता है, और माँ ना रहे तो उसके बाद बेटियों के पास इकट्ठे होने की जगह भी कोई रहती नहीं है। तो एक कमरा घर में ज़रूर अपनी बेटियों के लिए बनाना चाहिए, और उसमें मुमकिन हो सके तो उसमें एक किचन और बाथ को भी अरेंज करना चाहिए। शादी के बाद कोई बच्ची कहीं जाती है, कोई कहीं जाती है, कभी मौके से गर्मियों की छुट्टियों में किसी शादी पर, किसी मौके पर सारी बहनें कभी कभी इकट्ठी होती हैं, तो उन्हें पता हो कि उनकी एक अपनी प्रॉपर जगह है जहां वो अपनी मर्ज़ी से रुक सकती हैं, खा पका सकती हैं और आसानी खुशी के साथ रह सकती हैं। सॉरी टू से, मगर हमारे माशरे का सेटअप ऐसा है कि भाई का घर भाभी का घर होता है, और शौहर बहन का घर बहनोई का घर होता है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि बहनें ये सोचती हैं, वो इस रह जाती हैं सोचकर कि हम कहाँ इकट्ठे हों। तो सिर्फ बाप का घर बेटी का अपना घर होता है। शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक करें और शायद ना करें, अल्लाह ना करे कि सबके साथ ही ऐसा होता हो, लेकिन मैक्सिमम ऐसा ही होता है। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कौन कौन मेरी इस बात से मुत्तफिक है कि जब घर बन रहा हो तो सिर्फ ये ना सोचें कि ये फ़लाँ बेटे का पोर्शन और ये फ़लाँ बेटे का पोर्शन। एक बड़ा कमरा हॉल नुमा अपनी बेटियों, सारी बेटियों के लिए एक बड़ा कमरा बनाएं, जिसको ऐसे एडजस्ट करें कि उसके साथ किचन भी छोटा सा हो सके और उसके साथ वॉशरूम हो, ताकि सेपरेट एरिया हो। और खुदा न ख्वास्ता अगर वालिदैन ना भी रहें तो बेटियों के पास एक जगह ऐसी हो कि जहां वो अपनी मर्ज़ी से इकट्ठी हो सकती हों, हंस बोल सकती हों और अपने दुख सुख एक दूसरे के साथ शेयर कर सकती हों। ये ज़हनी का रूम आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। मुझे यकीन है जब वो आएगी तो बहुत ज़्यादा खुश होगी। ये देखें कि जो मैंने आपको डंडी वाले फ्लावर दिखाए थे कॉर्नर में, देखें अब ये कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और बस आज का व्लॉग हमारा एंड हो रहा है। जो बातें आपको अच्छी लगी हैं उन पे ज़रूर तबसरा कीजिएगा, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।